आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार मणिपुर में काफी अशांति भरे हालातों के बीच अब आज 13 सितंबर को मणिपुर दौरे पर जा रहे हैं और यहाँ चूड़ा चांदपुर में कई परियोजनाओं के आधारशिला रखेंगे। मणिपुर में कुल 1300 रुपए करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा और न सिर्फ मणिपुर राज्य बल्कि मणिपुर समेत 3 पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी और इन तीनों राज्यों में कुल 7300 रुपए करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। मणिपुर के अलावा असम राज्य का भी दौरा करेंगे और साथ ही मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी 3 जोड़ी नई ट्रेनों की शुरुआत होगी जल्द ही। आज शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और असम राज्य में भी तकरीबन 18,000 रुपए करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जल्दी आप दिल्ली से मिजोरम तक अब ट्रेन से पहुंच पाएंगे। पहाड़ियों के बीच आपका सफर बहुत ही शानदार होगा और जल्दी म्यांमार बॉर्डर तक भी दौड़ेगी यह ट्रेन। इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा तो जल्दी इसके भी पूरे होने की उम्मीद है और पीएम नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे से पहले वहां उपद्रवियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी देखी गई। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से ठीक 2 दिन पहले ही यहां इस तरह के हालात बन गए। हिंसा भरे उपद्रवियों ने पोस्टर, बैनर वगैरह फाड़े, आग भी लगाई। आज 13 सितम्बर को मोदी मणिपुर, चुरा चांदपुर और इम्फाल आएंगे और अपने इस पूर्वोत्तर भारत के दौरे के दौरान ही आज मिजोरम से दिल्ली के लिए भी यह पहली ट्रेन सेवा 13 सितंबर से शुरू होने जा रही है। बेरवी सेरांग रेलवे लाइन 51 किमी लंबी है और यह हर शुक्रवार को चलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत को मिला नया उपराष्ट्रपति, सीपी राधाकृष्णन ने ग्रहण की शपथ और राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। सितंबर 2030 तक होगा इनका कार्यकाल। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में नजर आए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। आखिरकार नेपाल में कई दिनों की हिंसा के बाद अब सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम पीएम के रूप में चुनी गई। फिलहाल नेपाल सरकार में कोई मंत्री नहीं बना है। राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अगले 6 महीने में चुनाव होंगे, तब तक सुशीला कार्की ही अंतरिम पीएम के रूप में कार्यभार संभालेंगी। और देखिए हिंसा के हालातों के बीच 4 दिन बाद खुला भारत नेपाल का सोनौली बॉर्डर भी आवश्यक सामान से भरे ट्रकों को मिली अनुमति। अब धीरे धीरे नेपाल में हालात सुधरने लगे हैं और यह जो नेपाल में बीते 3-4 दिनों में हिंसा हुई, इससे तकरीबन 1600 करोड़ के नुकसान होने का अनुमान है और नेपाल में फंसे कई भारतीय लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। दिल्ली की उपासना गिल भी जो नेपाल में फंस गई थी, भारतीय दल के साथ वापस लौटी। इंडियन एम्बेसी को थैंक यू बोला। नेपाल से पिंडदान करने गया जी आने वाली 100 बसें भी कैंसिल की गई। यात्री बोले कि पता नहीं बस में कहां आग लगा दे। 3 लोग यहीं ठहरे हुए हैं। पंजाब से भी नेपाल में फंसे 92 लोग वापस सुरक्षित लौट आए हैं और नेपाल में देखिए राजस्थान जयपुर के पर्यटकों की बस पर पत्थरबाजी के मामले भी देखने को मिले हैं। कुछ भारतीय पत्रकारों को भी नेपाल वासियों ने हिंसा के माहौल के दौरान पीटा मारा। यह भी खबरें सामने आई। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि निर्यातकों के लिए 22.5 अरब का पैकेज लाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार और इस पैकेज के तहत बिना गारंटी के सस्ते ब्याज पर कर्ज दे सकती है गवर्नमेंट। जो हाल ही में अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है भारत के एक्सपोर्ट पर, तो उससे एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए सरकार ने यह नई योजना बनाई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यह राहत पैकेज तकरीबन $2.50 अरब रुपए का हो सकता है, यानी 252.5 करोड़ डॉलर का। देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से इस पैकेज को लेकर अंतिम मसौदा तैयार किया जा रहा है और डिफेंस सेक्टर को लेकर भी देखिए व्यापारिक तनाव का रक्षा सहयोग पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं है। अमेरिकी टैरिफ पर बोले देश के रक्षा सचिव। और वहीं एक रिपोर्ट आ रही है कि साल 2047 तक $10 ट्रिलियन का होगा भारत का रियल एस्टेट बाजार। जो हाल ही में सरकार ने जीएसटी वगैरह में भी कटौती की है, तो इससे भी रियल एस्टेट को बूस्ट अप मिलेगा और बाकी जीएसटी से ऑटोमोबाइल उद्योग को भी रफ्तार मिलेगी।